अब यहाँ पे इन्फो एज की बात करते हैं और इन्फो एज पे सवाल है सुमन साहा जी का। इन्होंने 113 शेयर ले रखे हैं 4880। ये पूछ रहे हैं अगले 10 साल के लिए रखना है, रखें या नहीं रखें। इन्फो एज की जहाँ तक बात है, मतलब आपके सामने, मतलब मैं टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं तो इनको रेप्लिकेट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर आप इकोसिस्टम के लिहाज से देखें तो अब ऐसी कंपनी कोई दूसरी आसानी से बन नहीं सकती। 10 साल का अगर नजरिया है तो क्या, मतलब पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है? ये रखा जा सकता है, क्यों नहीं रखा जा सकता। प्रॉब्लम है कि एक सही वैल्यूएशन पे मिले तब। इन सब के वैल्यूएशन ऐसे होते हैं कि ये कितना अर्निंग करके, अब एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए ना। अभी ये करीब करीब समझे कि 40 से 50 रुपए के रेंज का ईयरली ईपीएस हमेशा कर रहा है। और ग्रोथ आपको वैसा ईपीएस में फिलहाल मतलब नहीं दिखेगा, लंपी ही रहेगा नेचर। आप इसको 150 टाइम्स का वैल्यूएशन दे रहे हैं, तो जो भी इसको ट्रैक करते हैं, मेरे हिसाब से अगर इसका 50% का ग्रोथ मेंटेन अगर ये कर सकता है वाई ओ वाई अपने अर्निंग्स का, नो वरीज, आप दे दीजिए वैसा वैल्यूएशन, 10 साल के लिए रख भी लीजिए। लेकिन 8% के सेल्स ग्रोथ पे, 9% के सेल्स ग्रोथ पे कितने प्रॉफिट का एक्सपेंशन हो सकता है, दैट इज द क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। जून में इन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया है। हिस्ट्री में इनकी रही है कि इन्होंने बड़ा नंबर प्रॉफिट का किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। लेकिन अब ये मेंटेन होगा कि नहीं होगा आगे जाके, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए ये वैल्यूएशन एक क्वेश्चन रहेगा। ओवरऑल आप पूछेंगे कि इन लोगों की अगले 10 साल की, तो मुझे लगता है इस्टैब्लिश्ड प्लेयर है, दिक्कत 10 साल की होनी नहीं चाहिए। ये सब चीज़ सही दाम पे कभी मिलता है तो लेके रखा जा सकता है, बिकॉज़ एक लंबा साइकिल तो इसका 5 साल वाला लंबा साइकिल होना चाहिए। अभी ये लेवल पे बहुत महँगा और बहुत महँगा, मतलब 30-40% भी कभी किसी समय गिरे तो अच्छा ही रहेगा स्टॉक के लिए। अभी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन बहुत महँगा है। जी। अब यहाँ देखिए, इतनी बढ़िया बड़ी कटोरी दे दी है, कटोरी क्या कटोरा है ये। तो इस कटोरे के पूरे होने के बाद अब आगे क्या लगता है? इसमें ना वैल्यूएशन बहुत बड़ा वरी है मेरे लिए एट दिस जंक्चर। तो देखते हैं, रिज़ल्ट देखना देखना चाहिए इसका, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट ने प्रॉफ़िट लेवल पे तो बहुत होप जमा दिया है। और नेट प्रॉफ़िट जो बना भी है, इसमें अदर इनकम का कंपोनेंट है, और वो भी लेकिन नॉर्मल है, ठीक है। अभी तक इस तरह का जो ग्रोथ है ना, अगर ये ग्रोथ अगर प्रॉफ़िट का मिल जाता है तो ठीक है शायद। वो डिपेंड करता है आगे ये ग्रोथ मेंटेन है कि नहीं। नहीं, अदर इनकम का एक बड़ा कंपोनेंट है, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो अदर इनकम से ही आया है। जो आप अगर 260 करोड़ का प्रॉफिट देख रहे हैं तो उसमें से आपको 155 करोड़ के आसपास तो अदर इनकम ही है ना। कंसिस्टेंट है वो। इनका वो उस अदर इनकम वो नॉर्मल में रहता है, लास्ट पहले भी वैसा रह चुका है। तो कोई ऐसा जी। वन टाइम इवेंट नहीं दिख रहा है ये, तो ओके है। नहीं, लेकिन वो अदर इनकम आपकी ठीक पिछली तिमाही में आपका निगेटिव ही था। उससे पहले 38 का था, तो वो अदर इनकम भी कंसिस्टेंट नहीं है। एक बार तो -533 का था। तो अदर इनकम इनका बहुत फ्लक्चुएट करता है। नहीं, वैसा नहीं है, इसको ना ब्रेक करिए। अदर इनकम में लास्ट क्वार्टर भी जो 150 का है अभी, वो 150 का नॉर्मल था। बाकी एक्सेप्शनल आइटम आए हैं, तो वो उनके रिपोर्ट को पढ़ना पड़ेगा क्या है। लेकिन अगर इसका हिस्ट्री दिखेंगे तो 150-200 का जो नॉर्मल अदर इनकम है, वो नॉर्मल है। जी। एक्सेप्शनल आइटम अगर एडजस्टमेंट होता तो इश्यू है, लेकिन इसमें कोई एक्सेप्शनल आइटम बड़ा एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा। ठीक है, तो अगर मैं बाकी सारी चीज़ें अलग रख दूँ और सिर्फ ये चार्ट पैटर्न हमारे सामने है कि आपके सामने एक टॉप था अक्टूबर 2021 का, और वो टॉप था आपका लगभग 7,500 रुपए के आसपास का। वहाँ से आप गिरे, फिसले, 3300 के आसपास आपने एक बॉटम बनाया, वहाँ से बहुत अच्छी वापसी कर ली, और 3300 से आप 7,500 के ऊपर वापस हैं, तो दोगुने से भी ज़्यादा आप अपने रिसेंट बॉटम से हो चुके हैं। तो जो आप वैल्यूएशन की चिंता कह रहे हैं और ये टेक्निकल पैटर्न, क्या ये साफ कह रहा है कि एक करेक्शन ड्यू हो गया है यहाँ पे? हाँ, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये ज़ोमैटो के पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहा है।
उस तरह के जी। वैल्यूएशन को लेने की कोशिश कर रहा है, बट 100% वरीसम वैल्यूएशन है। मेरे लिए तो है, मैं नहीं कर सकता इसमें कोई भी काम।